ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जा कोई भी एनिमे में पूरी स्टोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को बोलते हैं एक एनिमे आर्क। एनिमे आर्क्स वैसे तो पूरी स्टोरी का एक पार्ट होती हैं, लेकिन वो खुद में एक सेल्फ कंटेंट स्टोरी भी होती हैं। जैसे हैरी पॉटर सीरीज को हम 7 मूवीज में डिवाइड कर सकते हैं, गंदी बात को 5 सीजन में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ही हम अटैक ऑन टाइटन की पूरी स्टोरी को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अटैक ऑन टाइटन में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी आर्क ये हैं, तो मैं इस लिस्ट में सारी आर्क्स को अपनी सबसे कम फेवरेट से लेकर सबसे ज्यादा फेवरेट आर्क तक रैंक करूंगा। कीप इन माइंड कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, और अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त कालू, और चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 7 पर है प्रोलॉग और ट्रेनिंग आर्क। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस आर्क में थोड़ा बोर और कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए जिनका नाम याद रखना काफी मुश्किल था, और उनकी कहानी की मैं उतनी ही परवाह करता था जितनी बॉलीवुड वाइफ्स की फेबुलस लाइफ्स की। लेकिन दोबारा देखने पर मैंने इस आर्क को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि अब मैं सारे कैरेक्टर्स की मोटिवेशन, बैक स्टोरी और पर्सनैलिटी को जानता था। राइनर का बिग ब्रदर, एनी का लोन वुल्फ और जीन का सेल्फिश नेचर इस आर्क में सारे कैरेक्टर्स को एक वाइब्रेंट और डिफरेंट पर्सनैलिटी देने का काम बहुत अच्छे से करता है। इस आर्क में मेरा फेवरेट एपिसोड था जिसमें राइनर और एरन ट्रेनिंग कैंप से भागकर घूमने जाते हैं, और इस आर्क का मेरा फेवरेट कैरेक्टर यानी कि MVP था राइनर। नंबर 6 पर है ट्रस्ट आर्क। ट्रेनिंग खत्म होने पर सर्वे कॉप्स वॉल रोज पर तैयार होते हैं, लेकिन उसी वक्त कोलोसल टाइटन वॉल रोज को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड हेल ब्रेक्स लूज। इस आर्क में हमने देखा टाइटन के हॉरर को। टाइटन्स के ओवरवेलमिंग साइज के सामने ह्यूमंस कितने पावरफुल हैं, और अनलेस यू आर लीवाई फूड चेन पर टाइटन टॉप पर है, ये बात साबित हो गई ट्रस्ट की बैटल में। एरन का टाइटन होना प्रेडिक्टेबल होते हुए भी काफी इम्पैक्टफुल था, और इस वॉर में जिस तरह उसने वॉल्स को सील करके लाखों जिंदगी बचाई, इस वजह से वो अनडाउटेबली MVP रहा। मेरा फेवरेट एपिसोड इस आर्क का वो था जिसमें लीवाई की एंट्री होती है और एरन वॉल्स को सील करता है। नंबर 5 पर है फीमेल टाइटन आर्क। नंबर 5 और 4 मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी, लेकिन मुझे नंबर 4 वाली आर्क थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। फीमेल टाइटन आर्क एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर इतना कुछ हो गया। फीमेल टाइटन की ड्यूरेबिलिटी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, और इसी के कारण वो अरविन के ट्रैप से बच पाई। इस आर्क में लीवाई का प्लेन भी और ज़्यादा क्लियर हो गया। पेट्रा की डेथ पर उसकी डेड बॉडी को फेंकना ताकि उसकी गाड़ी टाइटन से बच पाए, और जिस तरह पेट्रा के फादर लीवाई के पास पेट्रा के बारे में पूछने के लिए आते हैं, Man, that was heartbreaking. On a brighter note, the animation of Eren vs Annie was spectacular. विट स्टूडियो ने गजब की फाइट कोरियोग्राफी दिखाई, और ट्रस्ट मी, मांगा से भी बेटर एक्सपीरियंस दिया। इस आर्क में मेरा फेवरेट एपिसोड था एरन वर्सेस एनी, यानी कि एपिसोड 25। MVP रहा लीवाई। नंबर 4 पर है अपराइजिंग आर्क। ऑनेस्टली इस आर्क का टोन पूरी सीरीज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन पर फोकस की जाती है। इस सीज़न में सर्वे कॉप्स मिलिट्री पुलिस को बेवकूफ़ बना के करप्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं, प्लस जो बैकग्राउंड में कैनी का अपना प्लान है फाउंडर टाइटन को इनहेरिट करने का, वो इस आर्क को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। वैसे तो इमोशनलेस दिखने वाले लीवाई को हमने इस आर्क में पहली बार गुस्से में देखा, लेकिन इस आर्क की बाय फार द बेस्ट कैरेक्टर थी हिस्टोरिया। उसका एक क्यूट वाइफू जो बस अपनी एक हीरोइक डेथ चाहती थी से तक का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्ट वार्मिंग था, और मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट था। नंबर 3 पर है सीजन 2 यानी कि क्लैश ऑफ द टाइटन्स आर्क। अगर पहला सीजन एक्शन पैक्ड था तो सेकंड था मिस्ट्री पैक्ड। ये टाइटन्स क्या है, ymir कौन है, टाइटन्स ने वॉल क्यों तोड़ी, ये फ्लैशबैक क्या है, राइनर को बाहर की लैंग्वेज कैसे पता है, कॉनी की मदर टाइटन कैसे बनी, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, जग्गू बंदर के अलावा ये दूसरा बोलने वाला बंदर कौन है। その武器は何て言うんですか。腰につけた飛び回るやつ。
इन सब क्वेश्चंस की वजह से हर समय एक फीलिंग थी कि कुछ तो बड़ा चल रहा है बैकग्राउंड में, और इन्हीं मिस्ट्री की वजह से सेकंड सीजन हर समय मेरे को एज ऑफ द सीट पर रखा। साइड कैरेक्टर्स जैसे राइनर, यमिर, साशा और कॉनी को भी इस सीजन में काफ़ी स्क्रीन टाइम मिला। इस आर्क में मेरा फेवरेट एपिसोड था 12th एपिसोड स्क्रीम, और MVP थी यमिर। नंबर 2 पे है मार्ले आर्क का पहला पार्ट, यानी कि सीजन 4 एपिसोड 1 to 8। 4 साल के टाइम स्किप के बाद इस आर्क में सारा फोकस मार्ले और स्पेशली राइनर पे आ जाता है। हम काफ़ी सारे नए कैरेक्टर से फेमिलियर होते हैं, जैसे फैल्को, उडो और सबकी फेवरेट गैबी। इस आर्क में नॉन स्टॉप एक्शन था और जीक का बेट्रेयल अभी तक के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। एपिसोड 7 असॉल्ट में जिस तरह आर्मिन ने मार्ले के नेवी को तबाह किया और जिस तरह एरन ने सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, इवन बच्चों को तक नहीं छोड़ा। एक बात तो सर्टेन है कि ये पुराने वाला एरन नहीं है, और अब तक के सर्वे कॉप्स गुड गाइज थे, वो अब गुड गाइज नहीं रहे। इनफैक्ट एरन ने जो किया उसकी वजह से वो किसी विलेन से कम नहीं है, लेकिन क्या उसने जो किया वो गलत था? पूरी वर्ल्ड एरन और पैराडाइस आइलैंड के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर चुकी है और एरन के पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं। याद है ना 13 years कर्स ऑफ यमिर? इसी कारण एरन ने उनके ऊपर अटैक करा और उसके इन एक्शंस को कुछ हद तक जस्टिफाई भी किया जा सकता है। उसकी इस डेवलपमेंट की वजह से इस आर्क में वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर रहा और मेरा फेवरेट एपिसोड था एपिसोड 7 असॉल्ट। नंबर 1 पर है मेरी फेवरेट रिटर्न टू शिगानशिमा आर्क। दिस राइट हेयर इज पीक अटैक ऑन टाइटन। इस वॉर में जीक की इतनी पिटाई हुई जितनी GNU में स्टूडेंट्स की नहीं होती। सॉरी। सीजन 3 पार्ट 2 की बेस्ट बात ये थी कि किस तरह एक टाइम पर सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लग रही थी, लेकिन अर्मिन की टैक्टिक्स, अर्विन की ब्रेवरी और लीवाई का लीवाई होना ये बैटल को एक एपिसोड में बदल देता है। DBZ का एग्जांपल देखो, फ्रीज़र बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेट्स इंट्रोड्यूस सुपर सैयन। सेल सुपर सैयन से भी नहीं मर रहा तो लेट्स इंट्रोड्यूस सुपर सैयन 2। यहाँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोई भी नया पावर अप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हर कैरेक्टर ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया और इस वॉर में जीत सिर्फ और सिर्फ टैक्टिक्स और प्लानिंग से हुई। इस आर्क में MVP चुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन में एक स्टैंड आउट विनर था, वो था आर्मिन। जैसा कि एरन ने कहा, ही वॉज ट्रूली द ब्रेवेस्ट अमंग ऑल। और मेरा फेवरेट एपिसोड था इस सीजन का हीरो, नहीं मिडनाइट सन, नहीं परफेक्ट गेम, नहीं चूज कर सकता यार, ये 3 बेस्ट थे, इनमें से कोई एक देख लेना। मैंने बहुत सारे अमेजिंग एनीमे देखे हैं, लेकिन इस आर्क के 10 एपिसोड जितनी क्वालिटी शायद ही कहीं देखी होगी। इंडियंस ने माय एनिमे लिस्ट पर इस सीजन को नंबर 1 रैंकिंग दी थी और मेरे ओपिनियन में भी नो डाउट ये अब तक का बेस्ट सीजन था। लेकिन सीरियसली जिस तरीके से इस सीजन के लास्ट के 4 एपिसोड में बेसमेंट रिवील होने से पूरा जॉनर ही बदल गया शो का, वो सच में लाजवाब था। अगर आप पूरे शो को कभी दोबारा देखोगे तो छोटी छोटी डिटेल्स से पता चल जाएगा कि स्टोरी इसायामा ने कितने पहले से प्लान करी थी। ये तो रही मेरी रेटिंग, लेकिन आप भी अपनी रेटिंग मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त कालू। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा एंड टिंग टोंग।